तो आपके लिए यह खबर काम की होने जा रही है। दोस्तों, 1 जनवरी 2023 से पेंशन में नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनके तहत पेंशनरों को 3-3 हज़ार रुपये पेंशन दी जाएगी। चाहे फिर वह विधवा पेंशन धारियाँ हों, चाहे दिव्यांग पेंशन धारक हों, चाहे वृद्धावस्था पेंशन धारक हों, सबको पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और किन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, यह भी हम आपको बताएंगे। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जानते हैं, अगर आपका विधवा पेंशन बना हुआ है और आप विधवा पेंशन योजनाओं के तहत अपने बैंक खाते में पेंशन की किस्त ले रहे हैं, तो आपको अब सरकार की तरफ से लागू किए गए कई बड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो सरकार द्वारा जो नियम लागू होने जा रहे हैं उसका पालन करना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भविष्य में पेंशन मिलती रहे तो इन नियमों को आप जरूर जान लें और इनका पालन करके अपना रुका हुआ पेंशन भी आप प्राप्त कर पाएंगे। यानी दोस्तों, इन नियमों का पालन करने से अगर आपका पेंशन रुकता है तो उसका भी आपको वह पेंशन भी आप प्राप्त कर पाएंगे। प्रदेश के अंतर्गत कुल पेंशन धारकों की संख्या, जो विधवा हैं उनकी संख्या बता देते हैं। दोस्तों, जो विधवा पेंशन धारियां हैं उनकी संख्या कितनी है प्रदेश में, वह 32,62,132। यानी दोस्तों, इतनी संख्या जो है विधवा पेंशन धारियां हैं जिन्हें हाल ही में 907 करोड़ 69 लाख रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया है। यानी 907 करोड़ 69 लाख रुपए पेंशन धारियों के खातों में ट्रांसफर किया गया है। सभी महिलाओं के बैंक खाते में पिछले 3 महीने से जो पेंशन रुकी हुई थी वह भेजी गई है। यानी जो दोस्तों महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनकी जो 3 महीने की पेंशन रुकी हुई थी वह उनके खाते में भेज दी गई है। और जिन महिलाओं को पेंशन बंद था उनको दोबारा शुरू किया गया है। लेकिन शुरू तब किया गया है महिलाओं ने सरकार के द्वारा बताई गई शर्तों का पालन किया है। दोस्तों, जिन महिलाओं का पेंशन बंद था वह भी शुरू हो चुका है और वह शुरू तब हुआ है जब महिलाओं ने सरकार द्वारा जो शर्तें बताई गई हैं उनका पालन किया, तभी उनका पेंशन दोबारा शुरू किया गया। विधवा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं को सरकार की तरफ से पेंशन बढ़ाकर भी बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। पेंशन कई राज्यों में बढ़ाई गई है और पेंशन बढ़ोतरी के तुरंत बाद पेंशन बैंक खातों में 3,000 रुपये हर महीना आ रहा है। यानी दोस्तों, पेंशन बढ़ाकर पेंशनधारियों के खातों में दी गई हैं, जिसके तौर पर उनके पेंशन बैंक खातों में 3,000 रुपये हर महीना दिया जा रहा है। कुछ राज्यों में पेंशन 1,500 रुपये तो कुछ राज्यों में 1,000 रुपये महीना दिया जा रहा है। पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए चलिए आपको बता देते हैं कि किन नियमों का पालन आपको करना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 1,500 रुपये और 1,000 रुपये यह अलग अलग राज्यों में दिए जा रहे हैं। किसी राज्य में अलग अलग पेंशन की राशि निर्धारित की गई है, जिससे आपका पेंशन कभी नहीं रुकेगा और ना ही आपका पेंशन बंद होगा। तो दोस्तों, आपको उन कार्य के बारे में बता देते हैं जिन नियमों का आपको पालन करना है, जिससे आपका पेंशन नहीं रुकेगा और ना ही बंद होगा। सबसे पहले, विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों को जितना जल्दी हो सकता है उन्हीं जारी की गई है। अगर दोस्तों आप पेंशन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको अपना नाम चेक करना है तो जो जारी की गई है नई पेंशन की लिस्ट, उसमें आप अपना नाम देख लें। आपको अपना नाम उसमें देखना चाहिए कि आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो आपको पेंशन आगे मिलती रहेगी, क्योंकि लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका नाम नई लिस्ट में नहीं है।
जिसके चलते उन्हें अगले महीने पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी दोस्तों अपना नाम आपको लिस्ट में चेक कर लेना है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो आपको आगे भी पेंशन दी जाएगी, क्योंकि लाखों पेंशनरों की जो नई लिस्ट जारी हुई है उसमें लाखों पेंशनरों का नाम नहीं है, जिसके चलते उन्हें अगले महीने पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी उन्हें उनके खाते में पैसा ही नहीं आएगा। विधवा पेंशन धारक महिलाओं को जितना जल्दी हो सके वो ऑनलाइन पेंशन का ई-केवाईसी भी कराना होगा। ऑनलाइन पेंशन ई-केवाईसी सरकार ने इसलिए करा रही है क्योंकि बड़े स्तर पर धोखाधड़ी हो रही है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप विधवा पेंशन धारक महिलाएं हैं तो आपको जल्द से अपनी ऑनलाइन पेंशन का ई-केवाईसी करवाना होगा। और इसका कारण ये है दोस्तों, क्यों करवा रही है सरकार ई-केवाईसी, उसके बारे में बता दें। क्योंकि बड़े स्तर पर धोखाधड़ी हो रही है, यानी गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं लोग, गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन पेंशन वेरिफिकेशन होना अनिवार्य कर दिया गया है। नहीं कराते हैं तो आपका पेंशन बंद किया जा सकता है। यानी दोस्तों अगर आप अपनी पेंशन की ई-केवाईसी यानी ऑनलाइन सत्यापन वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। उन विधवा महिलाओं की पेंशन हमेशा हमेशा के लिए बंद की जाएगी जो महिलाएं अब इस दुनिया में नहीं हैं। यानी जिन महिलाओं का देहांत हो चुका है उनकी पेंशन हमेशा हमेशा के लिए काट दिया जाएगा, अर्थात बंद कर दिया जाएगा। अब उनका पेंशन लिस्ट से भी नाम बाहर किया जाएगा, जो कि हो रहा है। यानी दोस्तों उन महिलाओं की पेंशन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी जिनका देहांत हो चुका है, उनका जो पेंशन है हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और पेंशन पोर्टल से उनका नाम हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक अपने बैंक में जाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराया है तो आप उसे लिंक अवश्य करा लें, अन्यथा आपको बाद में परेशानी होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक बैंक जाकर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट से लिंक नहीं कराया है तो आप जल्द से जल्द करा लें, वरना आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपके खाते में पैसा नहीं दिया जाएगा और आपकी पेंशन आने में दिक्कत हो सकती है, आपका पेंशन रुक सकता है। इसलिए यह दस्तावेज बैंक में जाकर जमा करा दें। तो दोस्तों आपको बता दें कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, यह सभी दस्तावेज आपको लिंक कराने होंगे अपने बैंक अकाउंट से या जमा कराना होगा अपने बैंक में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो पैसा है पेंशन का वह आपके खाते में नहीं दिया जाएगा, आपको बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं और आपकी पेंशन रुक सकती है। तो अवश्य यही है कि आप अपना जो दस्तावेज हैं वे जो दस्तावेज हम आपको बता रहे हैं वह बैंक में जमा करा दें, तभी आप पेंशन का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों यही थी छोटी सी न्यूज़ जो हमें आप तक साझा करनी थी। और अगर आपका कोई भी सवाल है वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।